साहब देखिए, दहशतगर्दी अलग चीज है, पानी का मुआहदा अलग चीज है, तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल जो उस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, नहरों के मसले मसाइल चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल एक मामला ऑलरेडी चल रहा है, क्या उसका फायदा उठाया गया भारत की जानिब से इस जो है वो अनोखी दहशतगर्दी की वारदात के बाद? मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हमारा प्योरली लोकल इशू है सूबों के दरमियान, क्योंकि 91 के जो हमारा पानी का एकॉर्ड है खुद सूबों के दरमियान, एक अलग से इशू है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में भी जो आने वाले दरिया हैं, गोया कि उन दरियाओं के रास्ते में भी बगलिहार जैसे डैम बांधे गए हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर से जो पानी हम तक आता है। तो गोया कि ये तो इससे पहले भी जो पानी से मुतालिक दहशतगर्दी है वो तो पाकिस्तान उसका ऑलरेडी शिकार है। गोया कि आपने देखा है कि जो मुआहदे हमने किए थे, जो सिंतास मुआहदा है जिसके तहत हमारे दरियाओं के रास्ते में किसी किस्म का कोई रिजर्वायर नहीं बनाया जा सकते, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। लेकिन हिंदुस्तान ने इससे पहले भी ये काम किया और हम अगरचे मामला वर्ल्ड बैंक में और बाकी फोरम्स पे लेके गए हैं और पाकिस्तान की कोई ज्यादा बेहतर अंदाज में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि लगता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और दुनिया के मफादात ज्यादा हिंदुस्तान से वाबस्ता है, तो लिहाजा चीजों को मेरिट पर नहीं देखा जाता। तो मेरे ख्याल में नहरों का मामला तो हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए, पाकिस्तान को बंजर करने के लिए पहला मरहला था कि जिसमें दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। अब दूसरा उनका हर वही है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए और पाकिस्तान का पानी रोक के पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट की सजा पैदा की जाए। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर इस कदर अगर कशीदगी आती है तो ये तो मेरा ख्याल में डिस्प्यूट और बढ़ेंगे। बेहतर ये होगा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाकायदा तौर पर सबूत पेश किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मुंबई में जब हुआ कुछ या ताज होटल में जो हुए तो पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि बेनज़ीर हमें दिए जाएं, वो ठोस शवाहिद दिए जाएं, और अगर कुछ मामला में दिए भी गए तो हमने पाकिस्तान के अंदर लोगों को सजाएं भी दी हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप एक इजलास के बाद एक अनाउंसमेंट दें जिसमें इस सारे वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए, उसके नतीजे में आप इस तरह के इक़दाम दें तो जिसका किसी सूरत ताल्लुक नहीं है। गोया कि जैसे मैंने कहा कि सिंतास मुआहदा के जो एक इदारे की गोया की निगरानी में हुआ, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है, और आप 24 करोड़ मुल्क के जो शहरियों के लिए पानी को बंद कर देंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर यकीनी तौर पे ये खित्ता और ज्यादा आदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, जिससे फिर हिंदुस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। अच्छा शिराई साहब, ये भी बताइएगा असरात क्या मुरतब हो सकते हैं मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब के अंदर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक ओछी हरकत भारत की जानिब से की गई है, आलमी सतह पर क्या मैसेज जाएगा? यकीनी तौर पर एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है हिंदुस्तान की जानिब से। गोया के बड़े मुल्क होने का मतलब भी हरगिज नहीं है कि खित्ते में आप मनमानी करें और आप तमाम असूल और कवायद और आलमी कवानीन को बालाए ताक रख के इस तरह के इकदाम करें। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की जो एरियल सॉवरेनिटी उसको ब्रीच करके यहाँ पे कोशिश की गई, और आपको याद है कि बालाकोट में क्या था, कुछ भी ऐसा नहीं था, वहां पे कोई ना ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, वहां पे ना कोई दहशतगर्दी के मराकज थे, कुछ भी नहीं था। उसका जवाब फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन देना पड़ा, लेकिन हमने बड़े मोहतात अंदाज में अपनी फिजाई हदूद में रह के एक उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आलमी बिरादरी को भी ये देखना चाहिए कि दोनों ममालिक के अंदर के पास एटमी गोया की ताकत है, और अगर हिंदुस्तान बड़ा मुल्क होने के नाते इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये को फरोग देगा तो लामहला तौर पर पाकिस्तान को अपने दिफा में भी कुछ इकदाम करने होंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीफ की जाती है, अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोपीय यूनियन जैसे मुल्क, उनके जब जिम्मेदारान आते पाकिस्तान में तो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ की गई है। पाकिस्तान नॉन नेटो फ्रंटलाइन गोया के एक इत्तेहादी रहा है यूरोपीय ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कई हजार गुना नुकसान उठाया है दहशतगर्दी की खिलाफ इस जंग में। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क खुद मुतासरा है उस मुल्क पे ये इल्जाम लगाना कि शायद वो खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, तो भाई मारे आपके तो सर्विंग जो नेवी ऑफिसर है कुलभूषण जाधव, वो क्या फरमा रहे हैं, जरा उनको तो सुने। वो तो ये कह रहे हैं कि उनको रियासत हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पे लॉन्च किया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों को फरोग दिया जाए,
यहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जाए, तो आप तो रियासती सरपरस्ती में खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। आज हम नहीं भूले कि 71 में किस तरह मुफ्ती बानी को आपने असला फराम करके तो मशरकी पाकिस्तान का सानिया किया। तो मैं समझता हूँ कि आज बुनियादी तौर पे ये आलमी बिरादरी का टेस्ट है बहुत बड़ा, और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं कि जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे हो चुके हैं, तो उनको भी चाहिए कि आज के दिन इस मामले का संगीनी से नोटिस लिया जाए। 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करना, गोया कि इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान जिस तरह के इकदाम पे दुनिया खामोश रहेगी, ये पाकिस्तान खामोश रहेगा? मैं नहीं समझता कि हो सकता है। लिहाजा इस मामले पे जो भी जिम्मेदार ममालिक हैं और आलमी फोरम्स हैं, सबको कंसर्न अपने इजहार करना चाहिए, और यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि भारत को शटअप कॉल भी देनी चाहिए कि दहशतगर्दी दुनिया में कहीं भी होती है, अमेरिका के ममालिक, यूरोप, बरतानिया, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ नहीं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी मुल्क ने ना तो बराह रास्त किसी मुल्क के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाया और ना ये कहा गया कि सब कुछ सरकारी और रियासती सरपरस्ती में हो रहा है।